हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चलो बेटा शुरू करते हैं। आज आज हमारे चैप्टर की चौथी क्लास है, ये फोर्थ क्लास है। और 3 असाइनमेंट मैं आपको भेज चुका हूं अब तक। और पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा था ना, तो उस पे बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे। पर थोड़े से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं आपको और अभी करवाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आऊंगा आपके डाउट्स पर जो पिछले असाइनमेंट के थे। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये देखो बोर्ड पर आगे के क्वेश्चंस। पिछली क्लास में बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया था? टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना। टाइप्स ऑफ सेट्स में हमने पढ़ा सिंगलटन सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट। नल सेट जिसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। फिर हमने पढ़ा क्या? फाइनाइट सेट जिसमें एलिमेंट्स काउंटेबल हो। फिर हमने पढ़ा इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होते हैं, है ना। फिर हमने पढ़ा इक्वल सेट्स, दो या दो से ज्यादा सेट इक्वल सेट होते हैं कब? अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं? इक्वल है। अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं? इक्वल है। अरे इक्विवेलेंट सेट क्या होता था? इक्विवेलेंट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। अच्छा सॉरी, इक्वल सेट में क्या होता था? एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो। और नंबर इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? एलिमेंट्स की काउंटिंग सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, है ना। अच्छा, फिर 7th पॉइंट आया था सबसेट, टुकड़ा। सबसेट का मतलब मैं सीखा था क्या होता है? टुकड़ा। अच्छा, फिर आपने सीखा पावर सेट। सबसेट का सेट, सबसेट का सेट क्या कहलाता है? पावर सेट। और फिर आपने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट, सब सेट का पापा यूनिवर्सल सेट, है ना। ठीक है, अब उसमें मैंने आपको इलस्ट्रेशन भी कराई थी। अब एक दो क्वेश्चन बच्चों मैं और बना बना के कराना चाहता हूँ। लिखो बेटा, ये लो एक क्वेश्चन लिखो। इफ सेट ए बराबर ये, ठीक है, देन फाइंड लिस्ट बना लो। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ, ये पूरा क्वेश्चन ऐसे लिख लो। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लिस्ट बना लो। पहला पावर सेट ऑफ ए, दूसरा पावर सेट ऑफ ए, तीसरा पावर सेट ऑफ ए। लास्ट टू लास्ट ईयर एनडीए के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, पावर सेट ऑफ ए, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, है ना। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आंसर बताता हूँ बच्चों इसका। ये देखो, मैं बताता हूँ। ये देखो बच्चों, सारे ध्यान दे रहे एक बार। देखो एक एग्जांपल है, इस वाले को देखो, एग्जांपल नंबर 3। बच्चे यहाँ देखो, एक सेट डी है, उसमें एलिमेंट है ए और बी। अच्छा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? दो। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? दो हैं। तो मैक्सिमम सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 2 यानी कि 4। और सबसेट भी हमने बना के देख लिए, कितने? ये रे, है ना। और इन सबसेट का सेट ही क्या होता है बच्चों? पावर सेट। सबसेट का सेट पावर सेट, ये होता है ना। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? जितने सबसेट बनते हैं ना, उतने ही एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा। अब मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ बच्चों, आप इसी बात को बोर्ड पे देखना। ये देखो पहला क्वेश्चन, आप ये बताओ ए में कितने एलिमेंट है? दो है। अगर ए में दो एलिमेंट है तो ए के पावर सेट में ए के सबसेट कितने बनेंगे बताओ? ए के सबसेट भैया, ए के सबसेट तो बनेंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4, है ना। तो अगर 4 सबसेट बनेंगे तो ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? इसका मतलब ए के पावर सेट में कितने आएंगे? जितने सबसेट होंगे 2 की पावर 2 यानी 4। आंसर, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों 4। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन का जवाब सुनना सारे बच्चे, प्लीज ध्यान से सुनना। ये देखो, कह रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट पता करो, पावर सेट ऑफ ए, है ना। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता करना है आपको। ओके,
ए में कितने एलिमेंट है बच्चों? ए में है दो, सही बात है, ए में कितने एलिमेंट? दो। तो ए के पावर सेट में कितने आएंगे बच्चों? 2 की पावर 2, है ना? 2 की पावर 2 यानी क्या? 4। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा बच्चों? 4। ठीक है। अब देखो जो पावर सेट होता है ना, ध्यान से सुनना बच्चों, जो पावर सेट होता है, होता तो वो भी एक सेट ही है ना, होता तो वो भी एक सेट है ना? अब देखो, अब आप इसको ऐसे मत बोलो, ऐसे पावर सेटअप है ऐसे मत बोलो, आप अपने मन में ऐसे सोचो कि मान लो ये एक्स है सेट, ये क्या है? मान लो कि ये एक्स सेट है, एक्स, और एक्स एक ऐसा सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है? 4। अब अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट होंगे, अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट होंगे, तो उसके पावर सेट में कितने होंगे बताओ बच्चों? उसके पावर सेट में, उसके पावर सेट में होंगे 2 की पावर 4, यानी कि क्या? 16। आंसर बताओ, आया सामने? एक बार और समझाना, एक बच्चा कह रहा है एक बार और समझाना, मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। देखो आप इस सिचुएशन को मान समझो, पावर ए में 2 एलिमेंट है, जैसे कि है, तो ए के पावर सेट में कितने आएंगे? 4, क्योंकि ए के पावर सेट कितने होंगे? 4। तो ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 4 होंगे। अगर ए में 2 एलिमेंट है तो ए के सबसेट कितने बनेंगे? 4, और सबसेट का सेट ही पावर सेट होता है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 4। ये मैंने आपको अभी दिखाया भी था, देखो फिर बताता हूँ, समझना बात हो गया इसको? ये देखो एग्जाम्पल था ना, ये दिख रहा है आपको? मैं फिर से बता रहा हूँ, साफ दिख रहा है, एक सेट है उसमें 2 एलिमेंट है, तो उसके पावर सबसेट कितने मिलेंगे? 4। तो सबसेट जितने होते हैं ना, उतने ही एलिमेंट्स होते हैं पावर सेट में, तो पावर सेट में एलिमेंट कितने आएंगे बच्चों? 4 आएंगे। पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? 4। अब ऐसे आप सोचो कि इसकी जगह यहाँ पर एक दूसरा सेट होता है जिसमें 4 एलिमेंट होते हैं, ए बी सी डी, तो उसके सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 4 यानी 16, है ना? 16। तो उसके सबसेट अगर 60 बनते तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आते? 16। वही मैं कह रहा हूँ, बना के ही देखना, बस इमेजिन। ये देखो, ये देखो बच्चों, ये ए में अगर 2 एलिमेंट है तो ए के पावर ए के सबसेट कितने होंगे? 4 होंगे, यानी उसके पावर सेट में 4 एलिमेंट होंगे। फिर एक ऐसा सेट आपके सामने होगा जिसमें 4 एलिमेंट होंगे, तो उसके कितने सब? अब बेटा तीसरा क्वेश्चन सुनो, तीसरा, ए में कितने एलिमेंट है? 2, क्लियरली। तो ए के सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 2 4, यानी ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे बच्चों बताओ? 2 की पावर 2 यानी 4, है ना? तो सिंपल सी बात है, ए में 2, तो ए के पावर सेट में 2 की पावर 2 4। अब ये एक सेट बन गया, अपने मन में बोलो, ऐसे बोलो, मान लो कि ये बी है, मान लो कि ये सेट बी है, ठीक है, मान लो कि सेट बी है, तो बी में कितने एलिमेंट है? 4 है, तो बी के पावर सेट में कितने आएंगे? पावर सेट में 2 की पावर 4 यानी 16, है ना? अब ये जो पूरा का पूरा है ना, ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें 16 एलिमेंट है, कितने हैं? 16। तो 16 एलिमेंट वाले एक सेट के जब आप सबसेट बनाने बैठोगे तो कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n होता है, तो इसके बनेंगे इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 16, कितने? 2 की पावर 16, यानी इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर 16, और 2 की पावर 16 कितना होता है बच्चों? कोई कैलकुलेट करके बताएगा मुझे? 2 की पावर 16 65536, 65536। एक बच्चे ने मुझे करके भेजा, बहुत बढ़िया, मानिया, वेरी गुड। बताओ समझ में आया बच्चे? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। चलो बेटा अब करते हैं सबसेट की प्रैक्टिस, ठीक है? ये देखो, मैं आपको थोड़े से ना सबसेट एलिमेंट्स और सबसेट की ना थोड़ी प्रैक्टिस करवाता हूँ। सारे बच्चे क्वेश्चन है समझना और साथ के साथ लिखते जाना, ठीक है बच्चों? अब मैं बोलता हूँ एक करके, ये इलस्ट्रेशन है, ये
एक सेट दे रखा है, मान लो बच्चों आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3 4। आप हमेशा ध्यान रखना एलिमेंट्स ऑलवेज बिलोंग एंड सेट्स ऑलवेज कंटेन। एलिमेंट का साइन ये होता है बच्चों, ये एलिमेंट का साइन है और ये किसका है, सबसेट का। ये किसका है, नॉट एन एलिमेंट, और ये किसका है, नॉट ए सबसेट। अब आप मुझे यस नो बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वन एलिमेंट है ए का, यस नो, सही है गलत, वाई एन लिखो बस, वाई सबने सही बताया। टू एलिमेंट है ए का, यस। फोर एलिमेंट है ए का, यस और नो, यस, सबकी पार्टिसिपेशन थी। फाइव एलिमेंट है ए का, नो, बिल्कुल सही बताया बच्चों, तुमने बिल्कुल सही रिप्लाई कर रहे हो। हाँ अच्छा, वन एलिमेंट, सेट वन एलिमेंट है ए का, यस नो। पीयूष ने गलत बोला बच्चे, गलत, ये गलत है। देखो ये वन एलिमेंट का है, वन एलिमेंट बताओ कब होता है, जब ये एक एलिमेंट की तरह यहाँ पर आपको दिखता है। यहाँ पे चार एलिमेंट है 1 2 3 4, ये वन थोड़ी, ये सेट के अंदर एक एलिमेंट वन है, सेट वन, ये इस सेट का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा अब अगला एग्जांपल देखो, एक सेट भी है, देखो 1 2 3, ठीक है। आप जवाब देना बच्चों सारे, आप जवाब देना मुझे, बताओ वन एलिमेंट है बी का, यस और नो। वन एलिमेंट है बी का, सबने सही जवाब दिया, गलत, वन का एलिमेंट नहीं। टू एलिमेंट है बी का, टू एलिमेंट है बच्चों बी का, सही बात है, बिल्कुल सही जवाब देगा तो सीख गया। थ्री एलिमेंट है बी का बच्चों, रिप्लाई करो, थ्री, यस, वेरी गुड। सेट वन एलिमेंट है बी का, बताओ, सही बात है, बिल्कुल सही बात। ये एक एलिमेंट की तरह साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। देखो इस वक्त इस सेट में तीन एलिमेंट है, कौन कौन, सेट वन टू थ्री, वन कहीं भी नहीं है, ठीक है। चलो ओके, अगला अगला एग्जांपल देखो बच्चों को, मान लो एक डी सेट है डी, और डी सेट बताओ क्या है बच्चों, 1 2 3 4, ये 3 और 4 एक सेट के अंदर है, ठीक है। अब आप बताओ थ्री एलिमेंट है डी का, यस और नो। थ्री एलिमेंट है डी का, यस और नो। यार सारे बच्चे हमेशा सही जवाब दे रहे, कितने तेज हो यार तुम सब। फोर एलिमेंट है डी का, यस और नो, ये तो गलत है। फोर एलिमेंट है, सबने सही जवाब दिया, गलत, फोर एलिमेंट नहीं है। 3 4 एलिमेंट है डी के, 3 4 ये एलिमेंट है, यस नो, यस, सब सही जवाब दे रहे, सब कहीं कमी है कुछ, बहुत बढ़िया। अब आप बताओ 3 4 सबसेट है डी का, यस और नो, यस और नो। 3 और 4 सबसेट है, इसका जवाब कहीं बच्चों ने गलत दिया है, इसका जवाब है नहीं, गलत। देखो कोई भी सब, आपने लास्ट का भी सीखा था, सबसेट मतलब क्या होता है, सबसेट मतलब टुकड़ा, बच्चा टुकड़ा। ये देखो क्या ये इसका टुकड़ा है, कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट तब होता है जब वो उसी के एलिमेंट से बना, ऐसे बोला। ये इसका टुकड़ा तभी होगा जब इसी के एलिमेंट से बना होगा। ध्यान से बोल, आराम से बोल के देखो। अब इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन है बच्चों, एक तो 1 है, एक 2 है, और एक ये पूरा सेट है। ना तो यहाँ ये वाला एलिमेंट है, ना तो यहाँ ये वाला एलिमेंट है, और ना ये पूरा का पूरा एलिमेंट है ना, ये इसका सबसेट नहीं है। हाँ अब देना जवाब 3 4, अब देना जवाब 3 4 सेट के अंदर है और दोबारा सेट के अंदर है। अब बताओ ये इसका सबसेट है कि नहीं है, यस या नो।
यस नो? सूरजमुखी ने बिल्कुल सही बताया, सूरजमुखी, थैंक यू। बहुत सारे बच्चे सही बताए। बेटा एक एक बार लिखो, ऐसे स्पैम मत करो, बार लिख लिख के एक बार लिखो बस। कई बच्चों ने जवाब दिया, कई बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो सीख रहे हैं, ध्यान रखना। गलत बोलने वाला भी सीख रहा है, कुछ नहीं बोलने वाला कुछ नहीं सीख रहा। बिल्कुल सही बात है, ये है क्यों? ये एक ऐसा सेट है, इसके अंदर आने वाले सारे एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है, सारे क्या, इनफैक्ट एक ही एलिमेंट है ये पूरा, ये है ना, ये। कोई नहीं बेटा, इसकी प्रैक्टिस कराता हूं मैं आपको भी, रुक जाओ। ये देखो, एक सेट ई है मान लो, ठीक है बच्चों, एक सेट ई है, वो क्या है, 1 2 3 4 3 4 5। अब आप जवाब देना, 1 एलिमेंट है ई का, 1 एलिमेंट है, बोलते जाओ, चीजों को आसान मत समझो, कंफ्यूज कर दिए, ठीक है। 1 एलिमेंट है नहीं, ये सेट 1, ये सेट 1 का है यहाँ पर, हाँ 1 एलिमेंट है ई का, ये बात सच है। पहले इन चीजों का फर्क समझो। 1 एलिमेंट है मगर सेट 1 एलिमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि सेट 1 तो सबसेट होगा ई का। देखो ये बात आपको समझ में आई, ये सबसेट है उसका, जो 1 है ना ये सबसेट है इसका। बताओ आई बात समझ आपको, ये तीनों चीजें क्लियर हो रही है ना? ठीक है, अब देखो इसी में देखो, इसी में देखो, इसी एग्जांपल में देखो, आप मुझे बताना, ठीक है। 3 4 सेट 3 4 एलिमेंट है ई का, सबसेट है ई का, सबसेट है ई का। इससे कौन सा सही है कौन सा गलत है? पहले वाला बताओ बच्चों, सही है कि गलत है? बताओ, ये एलिमेंट है ई का, इसका बताओ यस या नो? थ्री फोर सेट के अंदर जो है, ध्यान से सोच के देखो, ये एलिमेंट है इसका, इसका जवाब है यस। बेटा एक एलिमेंट की तरह आपको यहाँ दिख नहीं रही है, यहाँ पर कितने एलिमेंट है इस सेट में, इस वक्त कितने एलिमेंट है? 4, 1 2 3 4 और 5। समझे बात को? 4 एलिमेंट है, एक तो 1 एक 2 और ये पूरा का पूरा सेट एक एलिमेंट की तरह यहाँ पर मौजूद है, देखो, और 5। हाँ देखो बच्चों, तो इसका जवाब क्या है बताओ? 3 4 सबसेट है ई, इसका सेट ई का। बताओ है कि नहीं है? आप सोच के जवाब दो, यस या नो। अब मैं देखता हूँ क्या बोलते हैं आप। लगभग सब बच्चों ने सही बताया, इसका जवाब है नहीं, नो। एक दो बच्चों ने गलत बताया। दिशा मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, कोई भी सेट सबसेट कब होता है? आराम से बोलो तसल्ली से। कोई भी सेट सबसेट तब होता है जब उसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स दूसरे सेट में भी हो। अब इस सेट में एक एलिमेंट 3 है, क्या 3 यहाँ पर कहीं है? कहीं भी नहीं है। देखो 3 यहाँ पर 1 है, 2 है, ये पूरा का पूरा है, और 5 है। समझे बात को? यानी कि इस सेट के अंदर आने वाले 2 एलिमेंट है 3 और 4, वो दोनों में से कोई भी यहाँ पर नहीं है। समझे बात को? इसका मतलब ये सबसेट नहीं। अब इसका बताओ, तीसरा बताओ बेटा, सबसेट होगा कि नहीं होगा? ट्रू या फॉल्स, यस और नो? इसका जवाब है यस, बिल्कुल है। इसका जवाब क्या है? यस। क्यों? क्योंकि बच्चों ध्यान से सुना, देखो सबसेट, ये इसका सबसेट है। कोई भी सेट सबसेट कब होता है? कोई भी सेट सबसेट कब होता है? जब उसके अंदर आने वाले सभी एलिमेंट दूसरे सेट में थे। इस सेट के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट, सभी का एक ही है। क्या ये एलिमेंट यहाँ भी है? अरे हाँ ये है तो सही। इसका मतलब इस सेट के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद है, यानी ये इसका ही एक टुकड़ा है, सबसेट है। यानी इसका जवाब क्या था? यस। समझ गए बच्चों? ध्यान से सुन लो, समझ में आ गई बात आपको ये पक्का?
बताओ क्लियर हो, सच्ची बताओ, थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन समझ में आ गया पूरा। ये लो फिर एक और एग्जांपल लो, कोई बात नहीं। मान लो f सेट है बच्चों, f 1 2 सेट के अंदर 3 4 5। अब आप ना मैं बोलूंगा तुम सुनते जाना बस, ठीक है। ये देखो 1 एलिमेंट है f का, हाँ है, ये रहा 1 यहाँ पर एलिमेंट की तरह है। 1 सबसेट है f का, नहीं, क्यों? क्योंकि ये सबसेट कब होता है कोई? हाँ सबसेट भी है, सॉरी, इसके अंदर आने वाले एलिमेंट यहाँ मौजूद है, सबसेट भी है। 2 एलिमेंट है f का, हाँ। 1 2 सबसेट है f का, हाँ। सबसेट कब होता है कोई? जब उसके अंदर आने वाले सारे एलिमेंट दूसरे सेट में भी हो। यहाँ 1 यहाँ है, 1 यहाँ भी है, हाँ। 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, हाँ। तो इसके अंदर आने वाले सारे एलिमेंट यहाँ पर हैं, यानी कि ये इसका सबसेट है। अच्छा 3 एलिमेंट है f का, 3, बताओ नहीं। सेट 3 एलिमेंट है f का, हाँ। ये जो दिखेगा यहाँ पे 5 एलिमेंट है, 1 2 सेट 3 4 और 5, तो सेट 3 एलिमेंट है। अब आया सब में? क्या सेट 3 सबसेट है f का? इसको समझना लास्ट। सेट 3 सबसेट है f का, सोच के बताओ, तुम बताओ। गलत बताने वाले से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना बताने वाले से दिक्कत है। अब सब लगभग सब सही बता रहे हैं मुझे, बिल्कुल सही बात। गलत नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो फिर वही बात कितनी बार बोलूं यार, सबसेट कब होता है कोई? सबसेट जब उसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स दूसरे सेट में भी थे। अब देखो यहाँ पर 3 है, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट 3 है, क्या 3 यहाँ पर है? कहीं कहीं भी नहीं है 3 यार यहाँ पर, सॉरी इसमें 1 है 3 है 2 है, ये 3 तो ना, ये सेट 3 है 4 5। इस सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी कि ये सबसेट नहीं है। हाँ अब एक बात और समझना तो आपको क्लियर हो जाएगी बिल्कुल बात। अगर ये ऐसे होता ना, ऐसे 3 सेट के अंदर, अब ये सबसेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आने वाला एक एलिमेंट है बस, ये जो दिख रहा है ये यहाँ पर भी मौजूद है, यानी कि ये टुकड़ा है, ये सबसेट है। अब आ गया समझ में? जल्दी बताओ। अब एक बात और ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताई थी आपको कि जो 5 होता है ना, 5 एम्प्टी सेट, वो हमेशा हर किसी का सबसेट होता है। एक एग्जांपल है, मान लो सेट G है बच्चों, एक सेट G है 1 और 2, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, 5 सबसेट है G का? 5 G का सबसेट है? सबसेट, यस बिल्कुल, because 5 is always a subset of every set। देखो 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमेशा हर किसी का सबसेट होता है, वो बोल के ही पता लगता है। यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 और कुछ नहीं। ये देखो यहाँ पे मन की आंखों से देखो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, और यहाँ भी क्या है? कुछ नहीं। यानी जो इसके अंदर है कुछ नहीं, वो हर किसी के अंदर है कुछ नहीं, इसीलिए बोलते हैं कुछ नहीं मतलब क्या? 5 is always a subset of every set। मगर क्वेश्चन बोलता है क्या 5 एलिमेंट है G का? तो हम बोलते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये एलिमेंट होता ना तो एक एलिमेंट की तरह यहाँ पर दिखता है 5। अब यहाँ देखना, एक क्वेश्चन है H पार्ट है 1 2 और 5। अब देखो, अब आपको यहाँ पे 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 2 5 और कुछ नहीं। तो अब देखना, अब जवाब देना मुझे। 1 एलिमेंट है H का, हाँ। 2 एलिमेंट है H का, हाँ। 5 एलिमेंट है H का, हाँ। 5 सबसेट है H का? बताना जरा, 5 सबसेट है H का? क्या 5 सबसेट है H का? यस, बिकॉज 5 is always a subset of every set। ठीक है, आगे समझ, जल्दी बता दूंगा ये बात, समझ नहीं सकती बताना। अब देखो, अब तुम मुझे जवाब देना, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है? बताओ। हाँ बताओ, राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। बताओ ये वाला क्वेश्चन कर लोगे?
अरे बेटा क्या कर लोगे, मैंने लास्ट क्लास में बड़ा सा टेबल बना के नहीं कराया था, यही तो था वो, कर लोगे ना इसको? ठीक है। अच्छा अब देखो एक क्वेश्चन ये है, लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ दिस सेट। 3 एलिमेंट वाला ये सेट है और कह रहा है इसके सारे सबसेट बनाओ। अरे बना लेंगे, पहले सिंगल सिंगल, ये देखो -1 0 1, फिर डबल डबल -1 0 0 1 -1, है ना? फिर ट्रिपल ट्रिपल -1 0 1, और फिर आखिरी में क्या, 5। और ये बन गए सारे के सारे सबसेट आ गए। देखो अगर ये कहता पावर सेट बनाओ वो भी बना लेते हैं, मगर जब इसने बोला नहीं तो हम बनाए क्यों, है ना? ठीक है। अगला ये क्वेश्चन देखना बच्चों, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए हैज इफ ए बराबर 5। कर लोगे इसको? हाँ शिवम डायरेक्ट कर सकते हैं। लो बच्चों तो ये भी बता रहे यस नो, आंसर ही बता दे रहे हैं मुझको, बहुत बढ़िया साक्षी, अंश। हाँ ऐसे लिख लो, अच्छी बात है, वो तो मैंने सिखाने के लिए लिखा है बेटा। अगर a बराबर 5 है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? चलो मैं बताता हूँ आंसर है, ये लो बच्चों, अगर a 5 होगा यानी इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 0। और सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 वैल्यू 1, यानी कि n। अच्छा तो सबसेट कितने होंगे? एक ही होगा बस, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? एक। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? एक, है ना? पावर सेट में एलिमेंट कितना आएंगे? एक आएगा, क्योंकि सब सेट एक होंगे। वेरी गुड। अगला अब बताओ, ये यहाँ पे ना फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट। अच्छा स्टेटमेंट को करेक्ट करना है, बताओ यहाँ पे क्या आएगा, कंटेन या नॉट कंटेन? कंटेन या नॉट कंटेन, सबसेट या नॉट ए सबसेट, क्या आएगा बताओ? सबसेट, हाँ 2 3 4, हाँ यस इसमें सबसेट आएगा। दूसरे में क्या आएगा? ए बी सी, बी सी डी, सबसेट नॉट ए सबसेट, नॉट सबसेट ना, बिल्कुल एनसी, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, बच्चे सही रिप्लाई कर रहे हैं यार। बताओ बच्चों कर लोगे इस क्वेश्चन को? कर लोगे आप? ट्राई कर लोगे इसको सब? चलो वेरी वेरी गुड। साक्षी, कार्तिक, चांदनी, रोहित, अंकित शाह, अंकित, चलो ठीक है। ट्रू और फॉल्स बताना बच्चों, कर लोगे इसको? 6 बता दो, एक बच्चा कह रहा है 6, एक्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक्स इज ए ट्रायंगल। एक्स क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक प्लेन पर आप कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हो? बिंगो वाले, बिंगो, बहुत सारे, करोड़ों। ठीक है। अब वो जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे के सारे ट्रायंगल्स में कवर होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। यानी क्या है, इसमें सबसेट का साइन आएगा, सबसेट। सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे के सारे ट्रायंगल्स के ही टुकड़े हैं। ठीक है, तो ये भी कर लोगे बच्चा आप? ये ये मैंने आज आपको भी प्रैक्टिस कराई, कर लोगे इस क्वेश्चन को? आप देखो कर लोगे, कर लोगे ना? यस वेरी गुड। ठीक है, ये आप कर लोगे बच्चों। और अब ये 7वां क्वेश्चन देखो, 7, सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। तो कह रहा है बताओ इनमें से कौन इन सब का पापा हो सकता है? पापा, यूनिवर्सल सेट, बताओ। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देख के बताना, देखते ही जवाब दे दो, देखते ही जवाब दे दो। मनीष, सूरज, नेहा, सब बच्चे सही सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। चलो वेरी गुड। अगला देखो 8th क्वेश्चन बच्चों, अब यूनिवर्सल सेट सजेस्ट करो इन सब के लिए। यूनिवर्सल सेट, भारती, सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इनके लिए यूनिवर्सल सेट बताओ कोई। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, है ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट सजेस्ट करो कोई। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, इसके लिए भी वही हो जाएगा, है ना? ये देखो बच्चों, मैंने आपको अभी कराया क्लास में क्वेश्चन, ये आता है ना आपको? कर लोगे ना? यस वेरी गुड। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट ईयर पेपर में आया था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है,
टू फाइनाइट सेट, अच्छा दो सेट ऐसे हैं, हाँ 10 करवा रहा हूं मैं आशीष, दो सेट है जो कि फाइनाइट है, उनके एलिमेंट्स काउंटेबल है, उनमें पहले वाले में m और दूसरे वाले में n एलिमेंट्स है। ओके, अब कह रहे टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। अच्छा, पहले वाले सबसेट के जो सबसेट थे ना, वो दूसरे वाले सेट के सबसेट से 56 ज्यादा हैं। तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी और n की वैल्यू क्या होगी। ये 10वां क्वेश्चन मैं कराता हूं और 11वां आप खुद कर लोगे। बोर्ड पे देखो सारे बच्चे, मैं कराता हूँ बोर्ड पे। बेटा क्वेश्चन पढ़ लो, आप अच्छे से पढ़ लिया, चलो ठीक है। एक काम करो बच्चों, चलो मान लेते हैं लेट द सेट्स आर ए एंड बी। मैंने सेट्स को नाम दे दिया, चलो मान लो बच्चों मैंने सेट्स को नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? ए और बी। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर कितने हैं? m। पहले वाले सेट में m एलिमेंट्स है, ऐसे क्वेश्चन ने बोला है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आर कितने? n। दूसरे वाले सेट में n एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं और सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, तो सबसेट कितने होंगे बताओ? सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर m। सबसेट का फॉर्मूला नहीं पता आपको? 2 की पावर m। अच्छा, यहाँ पे सबसेट कितने होंगे? इस वाले के सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n, है ना। अब क्वेश्चन में बताओ क्या बोला बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले वाले सेट के जो सबसेट हैं और दूसरे वाले सेट के जो सबसेट है, पहले वाले के नंबर ऑफ सबसेट दूसरे वाले के नंबर ऑफ सबसेट से 56 ज्यादा है। कितने? 56। यानी इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो क्या आएगा? 56। पहले ये बताओ बच्चा, यहां तक समझ में आया आपको? फिर से बताता हूं, देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर एक साइड में m एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट 2 की पावर m होंगे। एक साइड में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट होंगे 2 की पावर n। पहले वाले सेट के जो सबसेट हैं वो दूसरे वाले सेट के सबसेट से 56 ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है ना। अब देखो, अब आपको यहाँ से सॉल्व करके m और n की वैल्यू निकालेंगे। रुक जा एक मिनट, अबे यार तो बड़ी दिक्कत हो गई यार, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। क्यों भैया, क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत ये हो गई, दिक्कत ये हो गई कि ये एक ही इक्वेशन है बस, और आपको दो दो m की और n की दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। बेटा हमने सुना है मैथ्स में एक रूल होता है, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। एक वेरिएबल तो एक इक्वेशन, दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हर क्वेश्चन में दो इक्वेशन दी होती थी वहां पे, क्यों? क्योंकि x की और y की वैल्यू निकालने के लिए बोलता था वो हमेशा। यार क्या करूं, मैं बताता हूं बेटा कैसे करेंगे, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा। यहाँ पे ना हम ना हिट एंड ट्रायल करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, m और n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो 2 की टेबल आपको याद है बच्चों? 2 की टेबल मैं याद कराता हूँ आपको। 2 4 8 16 32 64 128 256 है ना। ये अब देखो ढूंढो ऐसे कोई, ये 2 की टेबल वाले केसेस है ना, इनमें से ढूंढो वो कौन से दो नंबर है जिनको माइनस करने पे 56 आ रहा हो, 56 आ रहा हो। 16 में से 8 नहीं आ रहा, 64 में से, हाँ 64 में से 8 अगर मैं माइनस करता हूं तो क्या आएगा? 56 आएगा ना। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर n बराबर माइनस 2 की पावर n बराबर 56। तो लिखूंगा मैं 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n बराबर 64 माइनस 8। ये तो गेम दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में। अब 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n बराबर, इसको लिख लो मैं 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3 है। और अब आप कंपैरिजन कर दो बच्चों, बाय कंपेयरिंग
n बराबर 6 और n बराबर 3। और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि ये एक नंबर में आया था क्वेश्चन, एक नंबर में। n बराबर क्या आ गया बच्चों? 6 और n बराबर 3। बताओ समझ में आया आपको? एक काम करो बच्चों, क्वेश्चन में ध्यान करो। अभी कभी 1 मिनट का क्वेश्चन है आपके लिए, 1 मिनट का, जल्दी करो। हर बच्चा करेगा कोशिश, करो। क्वेश्चन नंबर 11। ज्योति गुप्ता ने कर लिया, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने कर लिया। है कोई और बच्चा? सबसे पहले ज्योति गुप्ता ने किया। 9th का नहीं, 11th का करना बेटा, 11th का। शिवम ठाकुर, साक्षी मीना, करण अधिकारी, क्वेश्चन 11 करण। n बराबर 4 किया है बच्चों ने, बहुत बढ़िया। मान्या ने कर लिया, बहुत बढ़िया। कर रहे हैं बच्चे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, मजा आ रहा है इसमें, बहुत बढ़िया। खुद करो। दिशा, अर्थ, पुष्कर सबने कर लिया, बहुत बढ़िया, मजा। चलो वेरी गुड। चलो बच्चों, अब अगला एक छोटा सा टॉपिक करते हैं आज। छोटा सा, एक बहुत प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का। उसको करेंगे तो छुट्टी करेंगे, ठीक है? तो छोटा सा टॉपिक है, सारे बच्चे लिखो आप। इंटरवल फॉर्म बना लो, हेडिंग सारे बच्चे हेडिंग बना लो, इंटरवल फॉर्म, जो कि असाइनमेंट 4 पे बेस्ड होगी। असाइनमेंट 4 ये छोटा सा असाइनमेंट है, शुरू के 2 क्वेश्चन पे आओ। तो मैं बताता हूँ क्या होता है। सारे बच्चे बोर्ड पे लिखो। अब सुनो बच्चों, देखो आपने पहली क्लास में सीखा था कि सेट को लिखने के, सेट मतलब सेट की जो फॉर्म होती है, किसी सेट को रिप्रेजेंट करने की 2 फॉर्म होती हैं, रोस्टर फॉर्म और सेडमेंटर फॉर्म। मगर मैं एक बात बताऊं, अगर आपके सेट के एलिमेंट्स रियल नंबर है, क्या है? रियल नंबर, तो आप ना सेट्स को एक और फॉर्म में लिख सकते हो, जिसे बोलते हैं इंटरवल फॉर्म। क्या बोलते हैं? इंटरवल फॉर्म। तो बेटा सारे बच्चे हेडिंग मान लो छोटी सी, इंटरवल फॉर्म। क्या? इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? ये देखो, मान लो ये है क्वेश्चन, x एक सेट है, x सच दैट x इज अ रियल नंबर। x कुछ इस प्रकार से है कि x एक रियल नंबर है, और हाँ शुभम यहाँ देख, और x जो है वो 2 से बड़ा है। x क्या है? 2 से बड़ा है। ये आपको पता ये है एक सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो, इसको मैं 2 और तरीके से लिख सकता हूँ। इसको हम ना रियल नंबर 9 पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको ग्राफिकल फॉर्म कहते थे। और आगे चल के चैप्टर 6 आएगा ना भी, लीनियर इनइक्वालिटीज, वहां पे फिर आपको ये चीज पढ़नी होगी। उससे अच्छा आप आज ही पढ़ लो इसको एकदम अच्छे से। तो ये देखो, 0 1 2 3 4, माइनस का इंफिनिटी और प्लस का इंफिनिटी। अब देखो, x 2 से बड़ा है, x 2 से बड़ा है, ये हमने इसको रियल नंबर लाइन पे ऐसा शो कर देंगे। अभी देखना मत, सुन लो ये, ठीक है? अच्छा, और इसी को आप एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ में एक क्वेश्चन कराता हूं मैं। अगला क्वेश्चन ये है, सुनना ध्यान से। x such that x is a real number and x is greater than equal to 2, यहाँ पे इक्वल का साइन भी है।
इस वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल का साइन भी है। तो इसको आप रियल नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं मैं बताता हूँ। देखो 0 1 2 3 -1 -2 माइनस का इन्फिनिटी और प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा अब x 2 से बड़ा है, x 2 से बड़ा है ना यार, x 2 से बड़ा है या उसके बराबर है। जब खाली बड़ा था तब भी आपने ऐसे बनाया, जब बड़ा या बराबर है तब भी आपने ऐसे बनाया। तो हमको ग्राफ पे फर्क कैसे मालूम होगा फिर है, हमें ग्राफ पे फर्क कैसे मालूम पड़ेगा भैया, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे मालूम पड़ेगा फर्क। सुनना ध्यान से, आप मुझे ये बताओ 2 से बड़ा क्या होता है, बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ 2 से बड़ा क्या होता है, 2 से बड़ा नंबर बताओ, है ना। बच्चों में जवाब दे, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 2.1 बोला। अब मैं बताऊं 2 से बड़ा क्या होता है, 2 से बड़ा बच्चे होता है 2.0000001 ये होता है। बताओ 2 से बड़ा तो आपको ग्राफ यहां से बनाना चाहिए था। आपने 2 पे से क्यों बनाया, 2 के बराबर तो नहीं है, आपने 2 से क्यों बनाया, आपको तो यहां से बनाना था 2.00000। अब कहाँ ढूंढोगे आप बताओ कहाँ, इसे मैं 50,000 गुना जूम कर दूंगा ना तब भी नहीं मिलेगा आपको ये ढूंढ के कहीं, है ना। क्या करो फिर, तो देखो इसका क्या इलाज है, इसमें क्या देखो इसमें 2 के बराबर है यानी 2 पे से बनाया मैंने। तो इसका इलाज बताओ क्या निकाला हमने, इसका इलाज हमने ये निकाला, सुनना ध्यान से। हमने बोला एक काम कर बच्चे, ऐसे बोलो मैं इसको 2 पे से बना रहा हूँ, मैं इसको 2 पे से बना रहा हूँ और 2 भी इंक्लूड है। इंक्लूड है का मतलब क्या आएगा, ब्लैक डॉट आएगा, ब्लैक डॉट। और इसमें मतलब क्या करेंगे, मैं मजबूरी में से इसको 2 पे से बना रहा हूँ मगर 2 इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, एक कैविटी आएगी ब्लैक ब्लैंक। अगर इंक्लूड है तो ब्लैक, इंक्लूड नहीं है तो ब्लैंक। समझे बात को, इससे पता लग जाता है कि वो इक्वल के बराबर है कि नहीं है। समझे बात को। अब देखो एक और दो क्वेश्चन एक साथ और कराता हूँ, ध्यान से देखना। x सच दैट, तुम जवाब दोगे मुझे, x बिलोंग्स टू r लिखना मतलब से भी, ठीक है, एंड x इज लेस देन 2। और दूसरा ये है x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज लेस देन इक्वल टू 2। अब इन दोनों को नंबर लाइन पे बना शो करते हैं, इन दोनों को रियल नंबर लाइन पे शो करता हूँ। 0 1 2 3 4 -1 -2 इन्फिनिटी -इन्फिनिटी 0 1 2 3 4 -1 -2, है ना। आप सुनो, अब मैं बनाता हूँ, तुम बताना मैंने सही कही गलत किया। x छोटा है 2 से, x छोटा, छोटा इधर को होता है, इधर को, है ना, यानी ये, और अच्छा ये, है ना। सही है ना, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही बनाया है मैंने, ये एकदम सही बनाया है ना। क्या कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई, हाँ सही बात है। अरे इंक्लूड नहीं है यानी क्या, मैं मजबूरी में 2 पे से बना रहा हूँ मगर 2 इंक्लूड नहीं है। अच्छा इसमें देखो x 2 से छोटा, अब तो ठीक है ना, ओके, ऐसे ही तो बनाने को बोल रहा, सही बनाया ना मैंने एकदम। ये कर, चुप कर, अच्छा गलत हो गया, आई एम सॉरी यार, तुम सब तो तेज हो गए यार। मैं भाई साहब 2 पे से बना रहा हूँ और 2 भी इंक्लूड है। बताओ आपको समझ में आ गया। मान लो चैप्टर 6 की एक बात आपने आज ही सीख ली। अब बेटा ये तो ग्राफिकल फॉर्म हो गई, अब हम बनाएंगे इंटरवल फॉर्म। क्या इंटरवल, अब इनको हम इंटरवल में लिखेंगे और देखना इंटरवल में कैसे लिखेंगे, सुनना। देखो 2 से लेके इन्फिनिटी तक, क्या 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ऐसे लिखेंगे 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको देखो, इस वाले को देखना, ठीक है। इसमें 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो यानी कि क्या 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो क्या लिखना मतलब, यहाँ पे देखो
यहाँ हमेशा इंटरवल में तो क्या आता है, पहले छोटा नंबर आता है फिर बड़ा, ऐसे ऐसे आएगा समझ, ऐसे। तो पहले छोटा फिर बड़ा, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक क्या बोलेंगे आप, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। और यहाँ पे भी क्या बोलोगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। लेकिन फिर वही बात बच्चों, कहीं पे 2 इंक्लूड है और कहीं पे इंक्लूड नहीं है। तो मैं आपको जवाब बताता हूँ। अब हम बनाएंगे इंटरवल। इंटरवल बेटा 2 टाइप के होते हैं, सिंपल बोलो लोकल भाषा में, बिल्कुल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है क्लोज, इसको बोलते हैं क्लोज, और एक होता है ओपन। एक क्या होता है, ओपन। क्लोज का मतलब होता है इंक्लूड है, और ओपन का मतलब होता है इंक्लूड नहीं। तो देखो भाई साहब यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं है, भाई साहब यहाँ पे 2 इंक्लूड है। अगर इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल, अगर इंक्लूड नहीं है तो ओपन इंटरवल। इसमें देखो बच्चों इंक्लूड नहीं है ओपन, यहाँ पे इंक्लूड है क्लोज। समझ गए बात को, समझ गए मेरी बात को। और एक बात और ध्यान रखना, इन्फिनिटी आर ऑलवेज ओपन। क्यों भैया क्यों, अरे इन्फिनिटी के बराबर कभी कोई हो सकता है, हमको खुद नहीं पता इन्फिनिटी क्या होता है। यानी इन्फिनिटी पे हमेशा कौन सा साइन आएगा, ओपन वाला। इन्फिनिटी आर ऑलवेज ओपन, इन्फिनिटी आर ऑलवेज ओपन, इन्फिनिटी आर ऑलवेज ओपन, इन्फिनिटी आर ऑलवेज ओपन। और इसमें लिखेंगे h बिलोंग्स टू, क्या लिखोगे आप, h बिलोंग्स टू। तो आपने इनको क्या सीखा, देखो सेट बिल्डर फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म, इंटरवल फॉर्म। यानी एक ही चीज को तीन तरीके से लिखना सीखा बच्चों आपने। बताओ समझ में आया आपको ये। मैं आपको सिंपल एक टेबल बना के सिखाता हूँ, उसको देखना, कभी भी आपको कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। बनाओ तुम भी मेरे साथ जल्दी। ये देखो, ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 4 साइन होते हैं ना। माइनस इन्फिनिटी और प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। आप देखो जब आप ग्राफ बनाते हो ना, ग्राफ, तो इन्फिनिटी के लिए हमेशा कौन सा साइन आते हैं, एरो वाले, ऐसे, ठीक है। जब खाली ग्रेटर देन लेस देन होता है तो क्या होता है बच्चों, ब्लैंक, कैविटी, ब्लैंक, ठीक है। और जब इक्वल का साइन होता है तो क्या आता है, ब्लैक, एकदम ब्लैक डॉट, ठीक है ये। अच्छा अब इंटरवल बताता हूँ। इन्फिनिटी के लिए बच्चों हमेशा क्या आता है, ओपन इंटरवल। क्या आता है बच्चों, ओपन इंटरवल। लेस देन और ग्रेटर देन के लिए भी क्या आता है बच्चों, हमेशा ओपन इंटरवल। ओपन कौन से इंटरवल, ओपन। और इनके लिए कौन से आते हैं, क्लोज इंटरवल। कौन से, क्लोज इंटरवल, ठीक है। बस कभी भी आपको, चलो बच्चों ठीक है, जब भी आपको कभी कंफ्यूजन हुई तो आप इसको देख लेना, आपको सब याद आ जाएगा, है ना। अब आप मुझे जवाब देना, मैं क्वेश्चन पूछना। अच्छा कभी इंटरवल, ये जो ओपन इंटरवल था ना, ओपन इंटरवल, इनको कभी कभी ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं बच्चों, ऐसे 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 ऐसे। क्लोज होते हैं ऐसे, ओपन होते हैं ऐसे, ठीक है ना। किसी किसी बुक में ऐसे बने होते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। मान लो बच्चों ऐसे लिखा है, वैसे 2 क्वेश्चन करा रहा है, 1-1 मिनट की छुट्टी कराएंगे। x such that x belongs to R, और ये 2 से लेके 5 तक। आप देखो इंटरवल फॉर्म, आप मुझे बस जवाब देना, मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। -1 0 1 2 3 4 5 6 x 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। अच्छा यानी 2 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है। इधर आएगा ब्लैक, उधर भी आएगा ब्लैक,
बताओ बच्चों, बिल्कुल सही किया है ना मैंने ये? जल्दी बताओ, गलत मुझसे क्या गलती हो गई बच्चों? अच्छा, मुझे मेरी गलती पकड़ना आ गई। यहाँ पे ब्लैंक आएगा बच्चों, है ना? है ना? है ना? है ना? नहीं, अभी भी गलत है। ओ अच्छा, मुझे समझ में आ गया, इधर भी ब्लैंक आएगा बच्चों, है ना? है ना? है ना? नहीं, अच्छा, अब मुझे समझ में आया मेरी क्या गलती है। ये बताओ, अब सही है ना? आया आपको समझ में? ओके, अब मैं इसको बेटा इंटरवल फॉर्म में लिखता हूँ, 2 और 5, ये ओपन। सही लिखा ना बच्चों मैंने? देखो बिल्कुल सही है ना? मैं क्या करूं, मुझसे गलती हो जाती है, मगर मैं गलती करके सीख जाता हूँ। ओके ओके, समझ में आ गया। यहाँ पे क्लोज आएगा, क्लोज 5 के बराबर है। अब सही है? बताना बताना बताना, सही है? यस, चलो ठीक है। अब बताना मुझे, एक्स एक्स 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। माइनस 1 0 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। 2 से बड़ा और 5 से छोटा, ये सही है बच्चों? बताओ सही है गलत है, जल्दी बताओ। सच है या झूठ? सच है, वेरी गुड। ओके ओके ओके, यानी कि 2 से लेके 5 तक, है ना? ये सही है ना? इसको बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे किसी किसी बुक में ऐसे लिखा हुआ मिला ना, तो आप हैरान मत हो जाना। ऐसे पता है ना, समझ में आ गई? ये और ये एक ही बात होती है। आखिरी क्वेश्चन ऑफ द डे, एक्स सच दैट एक्स जो है -2 से बड़ा है और 1 से छोटा है। बताओ बच्चों, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? सही है गलत है? सही गलत? गलत है। अब बताओ, अब सही है? अब सही है? हैं? यस, ओके। और -2 से लेके 1 तक, ये सही है? देखना बिल्कुल सही बना है इंटरवल। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब सही है? ये क्या करे, मनुष्य गलतियों का पुतला है, गलती करके ही सीखता है मनुष्य। आ गया समझ में? बेटा ये छोटा सा असाइनमेंट है, देख रहे आप? ये बहुत छोटा सा एक असाइनमेंट आपके सामने रखा हुआ है। सिर्फ 2 क्वेश्चन है इसके, शुरू के 2, सिर्फ शुरू के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं बच्चों। ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन करना है बस, ठीक है? चौथा असाइनमेंट का। चलो बच्चों, फिर आज के लिए इतना काफी है, और अब हम कल मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय।